अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम चक नंबर 119 तेरा का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ज़िला साहिवाल की तहसील जीचावतनी के एक छोटे से कस्बे कसोवाल से बारास्ता ये गांव अल्लाह की दी गई तमाम नेमतों से भरा हुआ है, जिसकी अगर गिरदो नवा की बात की जाए तो मशरिक में मौजूद ये घना जंगल, मगरिब में हरे भरे खेत, शमाल में बहता दरियाए रावी और लोअर बारिदो आब कैनाल इस गाँव की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। इस गांव में तकरीबन 400 से ज़ायद घर आबाद हैं और यहाँ एक ही कौम राजपूत बसी हुई है, जो कि अपनी मुनफरिद ज़बान की वजह से आसपास के देहातों से ज़रा अलग नज़र आती है। अलबत्ता आसपास के तमाम देहातों में मादरी ज़बान पंजाबी ही बोली जाती है। गांव के वस्त में ईदगाह बनाई गई है, जिसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है और अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से और अवामुन नास की काविशों की वजह से एक नहायत ही खूबसूरत उम्दा मस्जिद इस गांव के वस्त में तामीर की गई है। मस्जिद का मुकम्मल जायज़ा लें तो ये मस्जिद 2 मनाजिल पर मुश्तमिल है, जिसमें कम अज़ कम 2000 से ज़ायद नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। बात की जाए मस्जिद की तामीर की तो मस्जिद के निचले हिस्से अंदरूनी हिस्से की बात की जाए तो जनाब बहुत ही उम्दा फ़न तामीर की गई है, जिसमें ज़्यादातर सजावट शीशे से की गई है। जबकि दूसरी मंजिल की अगर बात की जाए तो इसे भी नहायत ही उम्दा टाइल से सजाया गया है और बेहतरीन वज़ू की जगह के साथ साथ मेहमान खाना भी बनाया गया है। और इसके अलावा मौजूदा हुकूमत की काविशों की वजह से गाँव में RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया है और गांव में मौजूद प्राइमरी स्कूल को तलबा व तालबात के लिए हाल ही में मिडल में तब्दील किया गया है, ताकि गांव की ज़्यादातर बच्चियों को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद अगर बात की जाए गांव के कब्रिस्तान की तो अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से और बंदों की मेहनतों की वजह से हाल ही में इसकी 4 दीवारी को मुकम्मल बनाया गया है। कब्रिस्तान में गौरगन भी मौजूद है और कब्रिस्तान के अहाते में अलहदा से जनाजा गाह भी बनाई गई है और इसके अलावा 2 माली कब्रिस्तान की देखभाल भी करते हैं ताकि कब्रों को कोई नुकसान ना पहुँच सके। इसके अलावा सब्ज़ा भी लगाया गया है और बैठने के लिए आला इंतज़ाम भी किया गया है। और अभी हाल ही में इस कब्रिस्तान में हमारे गांव के एक नौजवान राव सुभान शहीद को भी दफन किया गया है, जो कि इस गांव की अज़मत को और बढ़ाते हैं। इसके बाद बात की जाए यहाँ की पुरानी इमारतों की तो गांव के साथ मौजूद ये बंगला गांव की खूबसूरती को बढ़ाता है। अगरचा इसकी इमारत ज़रा खस्ता हाल हो चुकी है, मगर अभी भी ये इस गांव की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। अगर अवामुन्नास और मौजूदा हुकूमत कोशिश करे तो इसकी इमारत को दोबारा बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर अगर बात की जाए गांव के साथ बहती हुई ये लोअर बारिदो आब कैनाल की तो ये भी गांव की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। इस कैनाल की गहराई तकरीबन 8 से 10 फीट है, जो यहाँ के हरे भरे खेतों को सैराब करती है। नहर के साथ साथ के रास्ते को बिल्कुल साफ़ रखा गया है, जो कि लोकल आमदोरफ्त काम भी सरअंजाम देता है। गांव के बिल्कुल साथ ही मौजूद ये घना जंगल इस गांव की आबा हवा को तरोताज़ा रखता है और इसके साथ साथ खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता है, और जिस वजह से यहाँ का मौसम भी ज़रा खुशगवार रहता है। और इसके बाद अगर बात की जाए गांव की नकासी की तो इस वजह से गांव ज़रा खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ घंटों पानी खड़ा रहता है और इस वजह से आमदोरफ्त को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम अपील करते हैं कि मौजूदा हुकूमत और गाँव के मुअज़्ज़ज़ लोग इस बारे में ज़रा सोचें। उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज़रा पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।